कब से खड़ा हूँ द्वारे पे तेरे, कैसे बताऊँ तुझे, कैसे बताऊँ तुझे। ओ कब से खड़ा हूँ द्वारे पे तेरे, कैसे बताऊँ तुम्हें, कैसे बताऊँ तुम्हें। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊं तुझे, कैसे दिखाऊं तुझे। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊं तुम्हें, कैसे दिखाऊं तुम्हें। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी मित्रता, मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। पगाना जगातन पे प्रभु, जान को आई बसे कहीं ग्रामा। शीश पगाना जगातन पे प्रभु, जान को आई बसे। धोती फटी सी लटी दुपटी प्रभु, पाए उपायन की नहीं श्यामा। धोती फटी सी लटुकती प्रभु, पाए उपायन की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल ये के, रहो चकी सो वसुधाय विरामा। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल ये के, रहो चकी सो वसुधाय विरामा। पूछत दीने दयाल को धामे, बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीने दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। सुदामा का सुनते तजी, आसन थाये द्वार की ओरा। नाम सुदामा का सुनते ही प्रभु, आसन तोड़े द्वार को पार। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलने को प्यार कुल धीरे छोड़े। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलने को आकुल धीरे न छोड़ा। ऐसी उतावली है जग में जैसी
बाबली वायु का मह में झकोरा। ऐसी उतावली है जग में जैसी बावली वायु का मह में झकोरा। मित्र से भेंट को मित्र चले जो धावत चंद्र की ओर चकोरा। मित्र से भेंट को मित्र चले जो धावत चांद की ओर। बचपन का मित्र है उसी से मिलने आया हूँ। मेरे बचपन का मित्र है उसी से मिलने आया हूँ। पदे कंटक जाले लगे पुनि धोए। बाल विवाल विवाइन ते पद कंटक जाल लगे पुनि जोए। आए महासुख पाए सका तुम्हें आए सेना किते दिन खोए। आए महादुख पाए सका तुम आए सेना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात का हाथ छुयो नहीं नैनन के जले से पग धोयो। नैनन के जले से पग धोयो। मेरे बचपन का मित्र है उसी से मिलने आया हूँ। मेरे बचपन का मित्र है उसी से मिलने आया हूँ। भजेता मुझे जो भव से बेड़ा पार है। भव से बेड़ा पार है। पहली लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम कियो है। स्वर्ग सुदामा के नाम कियो है। दूसर मूर्ति में पृथ्वी का वैभव मित्र को सौंप दियो है। वैभव मित्र को सौंप दियो है। तीसर मुट्ठी लेने लगे पैर कुंठ तो लक्ष्मी ने पकड़ लियो है। तीसर मुट्ठी में देने लगे तो लक्ष्मी ने हाथ को पकड़ लियो है। अपना निवास भी दान में दे रहा ऐसा दानी मेरा पिया है। कैसा दानी मेरा पिया है। बचपन का मित्र है उसी से मिलने
खड़ा हूँ द्वारे पर तेरे, कब से खड़ा हूँ द्वारे पे तेरे, कैसे बताऊँ तुझे, दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊं तुझे, ओ कैसे दिखाऊं तुम्हें, मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी मित्रता, मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ, मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ, मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ, मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ, उसी से मिलने आया हूँ, उसी से मिलने आया हूँ। सुदामा जी आज द्वारिकाधीश से मिले। द्वारिकाधीश जैसे ही अपने बचपन के मित्र को सुदामा को देखा, कोई भी संत कोई भी ब्राह्मण यदि आता था तो रुक्मणी को आदेशित करते थे, सत्यभामा को आदेश देते थे, अन्य पटरानियों को कुछ न कुछ कार्य बताया करते थे। पर आज यह कैसा विचित्र ब्राह्मण द्वारिकाधीश के नगर पर आया है, जिसके लिए स्वयं नारायण आज दौड़ता हुआ, ढेलियों को पार करता हुआ गया और उसको अंक में भर लिया, लेकर आए। आज सुदामा जी को जल लाने की आवश्यकता, आज भगवान को जल से ब्राह्मण का चरण धुलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बचपन के मित्र सुदामा को जब ज्यों ही भगवान ने देखा कि नेत्र ही ऐसे सजल हो गए, नेत्र ही ऐसे सजल हो गए कि सुदामा जी के चरण अपने आप ही धुल गए। बड़े ही सानंदता के साथ में सुदामा जी कुछ समय तक द्वारिका में द्वारिकाधीश के साथ में रहे। एक समय ऐसा आया, सुदामा जी कहते हैं कि भैया अब ज्यादा समय तक हम द्वारिका में नहीं रह सकते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमें याद करते होंगे, और कन्हैया जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक उनकी व्यवस्था कौन करे, हम नहीं गए तो उनकी व्यवस्था कौन करेगा। आज सुदामा जी द्वारिकापुरी से आज सुदामा जी अपने घर की ओर जा रहे हैं, अपने नगर की ओर जा रहे हैं। इधर भगवान ने दीनहीन ब्राह्मण के ऊपर इस प्रकार की दीनता दिखाई, इस प्रकार की उदारता दिखाई कि जहां पर सुदामा जी की कुटी थी, आज वहीं पर भगवान ने सुदामा पुरी बना दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, करुणा निधान सरकार की जय। सुदामा जी जब जाने लगे तो भगवान ने रोका भी नहीं, भगवान रोके भी नहीं। सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी को लगा कि जब चलेंगे तो मित्र है, कुछ न कुछ अवश्य देगा। ऐसी हालत को हमारी देखा है तो अवश्य कुछ न कुछ देगा। पर सुदामा जी जब चल दिए, मित्र ने कुछ नहीं कहा, भगवान ने कुछ नहीं कहा, तो सुदामा जी पुनः लौट कर आए और कहते हैं कि मित्र, एक बात तुमसे कहना मैं भूल गया। तुम्हारी जो भाभी सुशीला है ना,
वह एक वचन बोल रही थी कि हमारे वचन को अपने मित्र को जाकर सुना देना, वो समझ जाएंगे। तुम्हारी भाभी सुशीला ने जो कहा है उसे सुन लो, फिर उसके बाद में हम जाएंगे भैया। सुदामा जी कहते हैं, एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो, नित्य एकादशी हो। भगवान कहते हैं कि मित्र, भाभी ने यदि ऐसा कहा है तो हम भी तुमसे कह रहे हैं कि जाकर भाभी से बता देना, कह देना कि भाभी होनी थी सोई है गई, पर अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, नित्य द्वादशी हो। देनहार कोई और है, भेजते हैं दिन रैन, लोग भरम हम पर करें याते नीचे नहीं, याते नीचे नहीं। सुदामा जी चलती है। सुदामा जी जब जाकर देखते हैं, सुदामा जी जब जाकर देखते हैं कि जहां पर हमारी कुटिया बनी हुई थी वहां पर तो कंचन महल खड़े हुए हैं। सुदामा जी को लगा कि हम तो अपनी नगर में प्रवेश कर रहे थे, लगता है कि हमें धोखा हो गया, हम किसी दूसरे के नगर में प्रवेश कर लिए। पर यहाँ पर इसी वृक्ष के पास तो हमारी कुटी थी। सुदामा जी कि जहां पर कुटी बनी थी वहां पर एक महल बना हुआ था। सुदामा जी उन पार्षदों से कहते हैं, कहते हैं कि भैया ये बताओ कि यहाँ पर हमारी एक कांस की मड़ैया बनी हुई थी, एक कुटी बनी हुई थी, वह कहां गई? वह कहां गई? सुदामा मंदिर देख डरो, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी ने उस महल के पार्षदों से कहा कि भैया यहाँ पर तो हमारी एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी, यह भवन किसका है? पार्षदों ने कहा कि यह भवन सुदामा जी का है। यह भवन जो है ना, यह सुदामा जी का है। सुदामा जी को लगा कि कोई सुदामा नाम के सेठ जी होंगे, उनका यह महल होगा।
सुदामा जी को एक बार तो लगा कि द्वारिका तो मैं गया था। फिर सुदामा जी सोचे कि जिस प्रकार से मैं द्वारिका गया था उसी प्रकार से वह सेठ जी भी साथ द्वारिका गए हों, उसी प्रकार से ठीक सेठ जी भी साथ द्वारिका गए हों। सुदामा जी चलने लगे। जैसे उस महल से सुदामा जी डेहली पर तो खड़े थे, डेहली से अपने आप को मोड़ा और चलने लगे कि अंदर से आवाज आई कि प्रभु मैं आपकी सुशीला और आप मेरे सुदामा। सुदामा जी ने जब देखा कि यह तो सुशीला की आवाज है, स्वर्ण थालों में सुंदर सा श्रृंगार किए हुए सुशीला अपने पति का स्वागत करने के लिए द्वार तक आई और द्वार से सुदामा जी को पकड़कर लेकर गई और सुदामापुरी महल पर ले जाकर बैठा था। सुदामा जी कहते हैं कि देवी, इस सब की प्राप्ति तुम्हें कैसे हुई? यह सब तुम्हें कहां से मिला? सुशीला कहती हैं कि प्रभु आपको जो चाहिए था सो आप। जैसे ही सुदामा जी जंगल की ओर चलने लगे, सुदामा जी जैसे ही जंगल की ओर चलने लगे कि पीछे से आवाज आई, सुदामा जी। सुदामा जी जैसे ही पीछे देखा कि नारायण। भगवान कहते हैं कि मित्र, अब तुम्हारे वो दिन गए, अब वो सब दिन तुम्हारे गए। अब तुम बहुत ही आनंदता के साथ में, सुख शांति के साथ में अपने इसी परिवार पर, इस परिवार पर रहकर कुछ दिन सुखों को भोगो और उसके गृहस्थ जीवन में रहकर भी हमारा तुम खूब चिंतन करो। हम खूब खूब आशीर्वाद देते हैं कि सुदामा, हमारी भक्ति तुम्हारी हृदय से कभी भी नहीं हटेगी। आगे चलकर भगवान ने वसुदेव और देवकी जी के लिए एक यज्ञ का महामहोत्सव बनाया। वसुदेव और देवकी के कहने से भगवान नारायण ने अपने पिता और माता जी की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बड़ा ही सुंदर प्यारा यज्ञ किया। उस यज्ञ पर सभी ब्रजवासियां, अभी मंच पर कोई नहीं आएगा, 10 मिनट की शेष और कथा है। उसके बाद में आप सबको मंच में आना है और भगवान के प्रसाद को इसी मंच से आज लेकर जाना है और अपने घर पर जहां पर अन्न देव रहते हैं वहां पर लेकर जाइएगा और वहीं पर छोड़ दीजिएगा भगवान का नाम लेकर। सुदामा जी ने अपने माता पिता के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए एक यज्ञ किया और उस यज्ञ पर ब्रजवासी आए। वृंदावन से समस्त ब्रजवासियों को बुलाया गया। भगवान का पूरा परिकर एकत्रित हुआ, यहाँ तक कि राधा रानी भी आई। राधा रानी भी आई। वेद भगवान उसी समय प्रकट होकर भगवान की मुहुर मुहुर स्तुति करने लगे। जय जय जहि अजामजित दोष ग्रहीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः। बड़ी ही प्यारी वेद भगवान ने स्तुति की नारायण की और कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार पर आपकी जो माया सभी को नचा रही है, आप अपना दर्शन देकर उस माया को खींचकर अपने भक्तों को अपनी भक्ति में लगाने का प्रयास करें। भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यदुवंशियों को जब मद हो गया, अहंकार आ गया,
एक दिन यदुवंशियों से बहुत बड़ा यदुवंशियों से भूल हो गई। यदुवंशियों से एक बहुत बड़ी भूल हो गई और उसी भूल के कारण समस्त यदुवंशियों का विनाश हो गया। द्वारिका में एक बार कुछ संतगण चतुर्मासा करने के लिए आए थे। भगवान के पुत्र उन संतों से मजाक करने को सूझे और उन संतों से भगवान के पुत्रों ने मजाक करना प्रारंभ कर दिया। मजाक करते करते संतों से उन्होंने इस प्रकार का मजाक कर दिया जिसे संत सहन ना कर सके। एक पुत्र के पेट पर कढ़ाई को बांध कर लाए। अगस्त, चमन, गौतम जैसे ऋषि जहां पर बैठे हों वहां पर परीक्षा फिर ली जाए। वो भी भगवान का वंश स्वयं। आज संतों की महिमा जो भगवान हमेशा अपने पुत्रों को बताते रहते थे, वही पुत्र आज इतने उद्दंड हो गए कि संतों से आज मजाक कर रहे हैं, संतों का उपहास कर रहे हैं। पेट पर कढ़ाई को बांध कर आए और पेट पर कढ़ाई को बांध कर आकर कहते हैं, हे संत भगवान, यदि आप कर्मनिष्ठ संत हैं तो आप ये बताइए, यदि वंशियों की कुल वधू की पेट से इसके गर्भ से क्या होगा। त्रिकालज्ञ संत सब एक एक से बैठ